कालू, दिन रात मुझे अंडा ना होने के ताने मत दिया करो। ऊपर वाले ने जब किस्मत में लिखा होगा आ जाएगा। गोरी, तुम बस दिन रात खाती रहती हो, कोई एक काम नहीं करती ढंग से। बस बस, मुझे बातें मत सुनाओ। मेरी माँ ने दहेज में हमें जो घर दिया था उस घर का किराया आता है तो हमारा पेट भरता है। कौन देता है उस घर का किराया? उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वह घर पुराना हो गया है, उसकी सफाई करवाओ। साफ होगा तो ही तो किराएदार आएंगे। ये सफाई वफाई मेरे से नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि वह घर साफ हो तो जाकर उसकी सफाई करो, मुझसे उम्मीद मत रखो। गोरी की लड़ाई से तंग आकर कालू उस घर से निकल आता है और पुराने टूटे हुए घर में जाता है जो कि बहुत गंदा हुआ पड़ा था। इस घर की शक्ल देखकर कौन इस घर में रहने आएगा? इसकी सफाई करता हूँ और फिर जंगल में जाकर कोई किराएदार ढूंढता हूँ। कालू कौवा उस घर की सफाई करने लगता है। वो जाले उतारता है, झाड़ू लगाता है, घोंसले साफ करता है और फिर किराएदार ढूंढने जंगल में निकल जाता है। वो जाकर बस स्टॉप पर बैठ जाता है। कुछ समय गुजरता है और वहाँ एक भूरा कौवा और पिंकी कौवी आते हैं। आप दोनों कौवे तो मुझे यहाँ जंगल में नए लगते हो। जी भाई साहब, हमारे जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए हम इस जंगल में आए हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया हमारे जंगल में आने का। हमारे जंगल में तो रोज रात को बारिश होती है, इससे गर्मी का तो पता ही नहीं चलता। कहाँ रहेंगे आप? वह तो अभी हमने नहीं सोचा कि हम कहाँ रहेंगे। कोई घोंसला बनाते हैं जाकर पेड़ पे। अरे भाई साहब, मैंने अभी तो बताया रोज रात को बारिश होती है। आप घोंसला बनाओगे तो वह तो एक रात में टूट जाएगा। तो भाई जी, आप ही बता दें कि अब हम क्या करें। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास 2 घर है। एक घर मैं किराए पर देना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आते ही हमें एक घर मिल गया। ठीक है भाई साहब, आप हमें घर दिखा दीजिए और किराया भी बता दीजिए। कालू भूरे को लेकर उस घर में पहुँच जाता है जो उसने किराए पर देना था। देखे भाई साहब, कितना खुला और बड़ा घर है और मैंने आज ही इसकी सफाई की है। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। घर हमें पसंद आ गया है, आज से हम इसी घर में रहेंगे। अब आप किराया बता दीजिए। बस आपको हमें रोज चने के 2 दाने देने होंगे और आप इस घर में रह सकते हो। कालू कौवा घर आकर ये खुशखबरी गोरी को देता है। वाह जी, आज तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। चने के दाने मिलेंगे रात को खाने के लिए, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन लूसी कबूतरी कौवों के घर आती है। गोरी, तुम्हें कुछ पता भी है जंगल में क्या चल रहा है? आए दिन किसी न किसी पक्षी के घर से अंडे चोरी हो रहे हैं और चोर कौन है कुछ पता नहीं चल रहा। और कौन होगा? वह चील मौसी ही होगी चोर। अरे नहीं गोरी बहन, अगर वो चील चोर होती तो हमें पता चल जाता। उसकी गुफा में गए थे हम। वो तो जाने कब से दूसरे जंगल गई है अपनी माँ के पास। इधर नए किराएदार पूरा और पिंकी अपने घर में अकेले बात कर रहे थे। पिंकी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंडे हम चोरी करते हैं। तुम ज्यादा इस जंगल की महिला पक्षियों से दोस्ती मत करना, वरना मुझे पता है तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती। तुम किसी न किसी को बता ही दोगी। अच्छा भूरे जी, मैं किसी को नहीं बताती। अब जाओ, कोई अंडा खोजने निकलो घर से। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। भूरा और पिंकी दूसरे जंगल के पक्षियों के अंडे चोरी करके अपनी भूख मिटाते थे। इस तरह उन्हें भोजन खोजने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। भूरा जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। उसे सामने पेड़ की खोखुल में से कुछ अंडे नजर आते हैं। आज तो दिन बन गया, इतने सारे अंडे एक साथ। लेकिन मैं सारे अंडे एक साथ नहीं ले जा सकता। फिर ऐसा करता हूँ, बस 2 अंडे ले जाता हूँ। भूरा कौवा पेड़ के उस खोखल से 2 अंडे उठाकर ले जाता है। उसे नहीं मालूम था कि वो अंडे तो सांप के थे। भूरा कौवा घर आता है। देखो, आज तुम्हारा पति 2 अंडे लेकर आया है। हमें आज पूरा एक अंडा पीने को मिलेगा। अरे वाह भूरे जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी जाकर चोंच धोकर आती हूँ। पिंकी कौवी चोंच धोने घर से निकल जाती है। मैं भी जाकर कुछ मिर्च मसाले लेकर आता हूँ। आज तो ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। भूरा भी अपने घर से निकल जाता है। तभी गोरी कौवी उन दोनों के घर में आती है। लगता है इस पिंकी ने अंडे दिए हैं। पिंकी भी कौवी है और मैं भी कौवी हूँ। अगर मैं इसका एक अंडा ले जाऊंगी तो कालू मुझे अंडा ना देने के ताने देना बंद कर देगा। बस फिर क्या था, गोरी कौवी सांप के उन 2 अंडों में से एक अंडा उठा लेती है
और अपने घर ले आती है। शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी कालू को खुशखबरी सुना देती है। वाह गोरी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब आज से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। उधर जब भूरा और पिंकी घर लौटते हैं, भूरे जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक अंडा गया तो गया कहाँ? हम दोनों को एक ही समय पर घर से निकलना नहीं चाहिए था। जरूर कोई जंगली जानवर या सांप अंडा उठाकर ले गया होगा। अच्छा भूरे जी, ये एक अंडा भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब आप सुबह दूसरा अंडा लेकर आएंगे तभी खाएंगे हम पूरा पूरा एक अंडा। अगली सुबह होती है तो भूरे की थोड़ी सी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बिल्कुल ऊपर सांप बैठा है। बचाओ पिंकी, मुझे बचाओ। इस सांप को मारो, मार के भगाओ, मुझे मार देगा ये सांप। तूने जो हरकत की है, मन तो करता है अभी तुझे डस लूं, लेकिन पहले बता कि मेरा अंडा कहाँ है। मेरे अंडे की खुशबू तेरे ही घर से आ रही है। वो आपका अंडा है? मेरे पति को नहीं पता था। मेरे पति को माफ कर दीजिए। शुक्र है हमने वो अंडा नहीं पी लिया, वरना हम तो जहर से मर ही जाते। पिंकी जल्दी से रसोई से वो अंडा लाकर सांप को देती है और सांप अपना वो एक अंडा लेकर चला जाता है। पिंकी, शुक्र है सांप ने दूसरे अंडे के बारे में नहीं पूछा, वरना हम दोनों में से एक की जान जाती। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गोरी अपने अंडे के पास बैठी थी कि अंडा हिलता है और उसमें से छोटा सा एक सांप का बच्चा बाहर आता है। गोरी तो डर जाती है और डरकर घोंसले के पास पड़े मेज पर चढ़ जाती है। ये क्या है? कहीं मैं कोई धोखा तो नहीं खा रही? अंडे से सांप का बच्चा निकला, इसका मतलब ये सांप का अंडा था। गोरी को भूरे और पिंकी की सारी चाल समझ आ जाती है कि वे जंगल से अंडे चोरी करके खाते थे। गोरी जल्दी से अपने घर से भागती है और वो सांप के पास पहुंच जाती है। सांप, सांप, तुम्हारा अंडा, तुम्हारा बच्चा हमारे घर पे है। ये सब तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आराम से बताओ। फिर गोरी कौवी सारी बात सांप को बताती है और सांप कौवों के घर आ जाता है। पापा पापा, मुझे यही घर पसंद है। मैं अंधे में से भी जब बाहर इस घर को देखता था तो मुझे ये घर बड़ा अच्छा लगता था। मैं इसी घर में रहूंगा। तुम दोनों कौवों ने सुना? मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है। चलो अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। सांप जब गुस्से से गोरी और कालू की तरफ देखता है तो दोनों डर जाते हैं और अपने बैग लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। पुराने घर पहुंचकर जहां भूरा और पिंकी रह रहे थे, कालू गुस्से में कहता है, गोरी, बात तो हम इन्हें बाद में बताएंगे, पहले इनकी कुछ खातिरदारी कर देते हैं। बस इतना कहकर कालू और गोरी भूरे और पिंकी को पकड़ लेते हैं और डंडे से उनकी पिटाई शुरू करते हैं। छोड़ो छोड़ो, तुम दोनों पागल हो गए हो, क्यों हमें मार रहे हो? तुझे तो मैं बताती हूँ अंडा चोर, अपनी शक्ल लेकर हमारे जंगल से दफा हो जा, वरना मैं जाकर जंगल के सारे पक्षियों को बताऊंगी। पिंकी, इन्हें तो पता चल गया कि हम ही अंडे चुराते थे। भागो यहाँ से, वरना ये जंगल के पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। भूरा और पिंकी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और गोरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। मेरी किस्मत फूटी जो मैं उस दिन पिंकी के घर से अंडा उठा कर ले आई। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे भी 2 कदम आगे निकलेगी। घर भी गया हाथ से और जब भोजन आता था वो भी गया। अब भोजन खोजने मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं, अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करूंगा। कालू, तुम बीमार हो, क्या पता कल मर जाओ और तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर बेगाने घर चली जाएगी। एक मेरा जग्गू ही तो आसरा देगा मुझे। तुम सारी जायदाद जग्गू के नाम कर दो। मगर गोरी, ये मगर वगर छोड़ दो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा अपनी सारी ही जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है और गोरी के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है। कालू कौवे की बेटी भी घर आ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैंने बुलबुल आंटी से बात की है, वो कल आएगी आपको देखने। मुन्नी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है।
मेरे कुछ ही सांस बाकी हैं। कालू, तुम अपनी बेटी से बातें करो और मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी कव्वी घर से बाहर चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। माँ, अगर मैं पिताजी के पास भी हूँगा तो क्या मैं बचा लूँगा उन्हें? क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? मैंने जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी है और जायदाद के पेपर्स संदूक में संभाल दिए हैं। माँ, अगर पापा बच गए तो मेरा मतलब पापा अगर ना मरे तो क्या फिर भी मुझे जायदाद मिलेगी? इसलिए तो कहती हूँ, जाकर अपने पापा के पास बैठो। एक वो है तुम्हारी बहन मुन्नी, हर समय अपने पापा के पास ही बैठी रहती है। मुन्नी बेटी, जो मैंने किया वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर किया है। बेटी, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते हुए कालू कव्वे का सांस टूट जाता है और वो मर जाता है। पापा उठे, मुझसे बात करें। पापा, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। पापा। मगर कालू कौवा तो मर गया था। गौरी और जग्गू भी आ जाते हैं। मुन्नी, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चुप कर जाओ मेरी बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत तकलीफ में थे। अच्छा ही हुआ जो उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। माँ, अब तो जायदाद मेरी ही है ना, पिताजी तो मर गए हैं। चुप कर जाओ और अपने पिताजी का अंतक संस्कार करके आओ। फिर जग्गू कौवा अपने पिताजी को एक टोकरी में डालता है और जाकर नदी में बहा देता है। पिताजी तो गए, अब जल्दी से जाकर अपनी अंगूर की बेल और 2 अमरूदों के पेड़ देख लेता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने खेत में जाकर अपनी जायदाद को देखता है। ये अंगूरों की बेल तो बहुत अच्छी है, इस पर तो अंगूर भी लगे हुए हैं और अमरूदों के दोनों पेड़ ही हरे भरे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी, सुना है कालू ने अपनी सारी ही जायदाद जग्गू के नाम कर दी और मुन्नी को कुछ भी नहीं दिया। चिड़िया, हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता। गौरी, तुम भी तो एक बेटी ही हो, तुम्हें बेटियों के बारे में ऐसी बात करते शर्म आनी चाहिए। चुप करके जाओ यहाँ से, हमें सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। रात को गौरी कव्वी, उसकी बेटी मुन्नी और बेटा जग्गू घर में लेटे हुए थे। जग्गू बेटा, अब जायदाद तुम्हारे नाम लगवा दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें भूल ही जाओ। अब तुम पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने पिता के बाद अब ये घर तुम्हें ही चलाना है। माँ, मैं कोशिश करूँगा। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने खेत में जाता है और अंगूर की बेल सूख रही थी। ये अंगूर की बेल तो सूख रही है, अगर इसे पानी ना मिला तो ये सूख जाएगी, मगर मैं इसे पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कौवों का पड़ोसी मिट्ठू जग्गू की बात सुनकर बोलता है। कालू के बेटे, तुम्हारे पड़ोस में मेरा खेत है, अंगूर की बेल को पानी देना सच में मुश्किल काम है और तुम्हारे 2 अमरूदों के पेड़ भी हैं। तुम ऐसा करो, ये अंगूर की बेल मुझे बेच दो और पैसे लो, पैसे ऐश करो, मौज मस्ती करो। ये सुनकर जग्गू कौवा खुश हो जाता है। अंकल मिट्ठू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पापा तो काम वाम कर लेते थे, मगर मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करें, ये अंगूरों की बेल खरीद लें। फिर मिट्ठू तोता जग्गू कौवे को कुछ पैसे देकर वो अंगूरों की बेल खरीद लेता है। जग्गू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त उल्लू मिल जाता है। दोस्त जग्गू, इस थैली में क्या है? मैं अपनी अंगूरों की बेल बेच कर आया हूँ, पैसे हैं इसमें। जग्गू दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हम जुआ खेलते हैं। तुम देखना, तुम्हारे ये पैसे घंटों में ही दुगने हो जाएंगे। उल्लू दोस्त, सच? क्या तुम सच कह रहे हो? तो और क्या? फिर जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ जुआ खेलने चला जाता है। माँ, अभी तक जग्गू भाई लौट कर नहीं आए। बेटी, आपके भाई को खेत में काम ज्यादा होगा, अब उस पर अपने पिता की जिम्मेदारी भी है। खेत में काम करना कोई आसान काम नहीं है।
जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू बेटा, रसोई के लिए राशन लाए हो क्या? माँ, कल लाऊंगा। क्यों बेटा, क्या तुमने आज अंगूर नहीं बेचे थे? माँ, अंगूर क्या, मैंने तो आज अंगूर की बेल ही मिट्ठू पड़ोसी को बेच दी थी। जग्गू बेटा, ये तुमने क्या किया? अपने पिता के जाने के बाद अपनी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम नहीं होता। पैसे कहाँ हैं? वो पैसे तो जग्गू जुए में हार आया था, वो कैसे अपनी माँ को बताता, इसलिए वो झूठ बोलता है। पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी कव्वी के घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। रसोई से राशन भी खत्म हो गया था। फिर जग्गू कौवा दोनों अमरूदों के पेड़ बेच देता है। मुन्नी मेरी बेटी, आज भी जग्गू अभी तक घर नहीं आया। मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आप चिंता ना करें, अगर आज भी भाई कुछ ना लाया तो मैं कल से काम पर जाया करूँगी और अपनी माँ के लिए कमा कर लाऊंगी मैं। इतने में चिड़िया आती है। गोरी, ये चिट्ठी तुम्हारे बेटे ने दी है तुम्हारे नाम। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आज़ादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अमरूदों के पेड़ बेचकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मगर मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुनकर गोरी कव्वी जोरों से रोने लग जाती है। जग्गू बेटा, तुम ऐसा करोगे, ये तो मैंने सोचा भी न था। गोरी बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद बेटी और बेटे में बराबर तकसीम करो। माँ, चुप हो जाए, मुझे जायदाद की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मैं कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। भाई छोड़ के तो क्या हुआ, मैं हूँ ना माँ। सुन लिया गोरी बहन, इसे कहते हैं बेटी का प्यार, सच्चा प्यार बिना किसी लालच के। मगर गोरी कव्वी ने जो अन्याय अपनी बेटी से किया था, शायद वो खुद को कभी माफ ना कर सके। प्यारे दोस्तों, बेटा हो या बेटी, उन्हें एक समान जानो। आपका धन्यवाद।